Assalamu alaikum. Today we have learned about torque on a current loop. इससे पहले जो हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड को हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, और हमने इसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज पार्टिकल। अब हम यानी हम मैग्नेटिक फोर्स फाइंड कर रहे थे। अब हम टॉर्क ऑन अ करंट लूप पे हम जो है असल में टॉर्क टॉर्क देखेंगे कि थ्रू मैग्नेटिक फील्ड ये क्या आता है। व्हेन अ लूप ऑफ वायर कैरिंग अ करंट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने ये भी पढ़ भी चुके हैं और ये देखा भी था हमने अब तक जो लूप जितनी भी कंसिडर की है। जब कभी जो है लूप में से किसी भी क्लोज लूप हो, सर्कुलर लूप हो या रेक्टेंगुलर लूप हो, कैसा भी लूप हो, अगर उसमें से करंट पास हो रहा हो वायर में से, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या हो जाती है, डेवलप्ड हो जाती है। क्यों डेवलप्ड होती है? क्योंकि जाहिर है करंट गुजर रहा है। करंट गुजरने का मतलब है चार्जेस आर मूविंग, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, और जब चार्जेस फ्लो हो रहे हैं वहां से गुजर रहे हैं तो जरूरी है कि उनको जो है क्या प्रोवाइड हो रही है, उनको जो है फोर्स मिल रही है। जब वो उनको फोर्स मिल रही है तो जाहिर है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। दैट लुक कैन एक्सपीरियंस अ टॉर्क। और वहां पर क्या होता है कि फिर वो जो लूप है, जैसे उसको मैग्नेटिक फील्ड जैसे उसे मैग्नेटिक फोर्स भी वहां पर एक्ट कर रही होती है, वहां पर लूप भी एक्ट कर रहा होता है। दैट टेंड्स टू रोटेट इट अबाउट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो क्या होता है कि जब जो है जो लूप जो है किसी एक खास डायरेक्शन में ऑलरेडी मूव कर रहा होता है, लेकिन जब वहां अपनी रेस्पेक्टिव पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब लूप मूव कर रहा होता है, तो होता क्या है, जब टॉर्क वहाँ पर डेवलप्ड हो जाता है, टॉर्क आ जाता है वहाँ पर, तो वहाँ पर आपके पास जो है वो लूप को क्या कहता है, एक खास पोजीशन की पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो उसको रोटेट करवा देता है। यहाँ पर हमने जो है एक डायग्राम कंसिडर की हुई है। ये अगर आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में हमें जो है इस डायग्राम में हमने जो है एक रेक्टेंगुलर लूप, एक रेक्टेंगुलर वो लिया हुआ है वायर, जिसमें जो है ये वाला हिस्सा और ये वाली जो इसकी जो साइड, इसमें फोर साइडेड है। एक वन है आपके पास, इसमें एक टू है, एक थ्री, एक फोर है। साइड वन और थ्री जो है इसकी लेंथ क्या है, ए है, यानी एल यहाँ पर ए है। और साइड टू और फोर जो है इसकी लेंथ क्या है, बी है। अब क्या है कि आपके पास जो लूप है, जो लूप जो वो कर रही है, क्लोज लूप जो कि मूव कर रही है, जो उसकी रोटेशन है, जो उसकी मूवमेंट है, वो ऊपर की साइड पर है। ठीक है, अब जब रोटेशन हो रही है वहां पर, अब हमारे पास जो इस करंट वायर के अक्रॉस जो करंट कैरिंग वायर है आपके पास, ये तो आपके पास इसकी लेंथ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। हमारे पास जो है हमारा जो हम ये जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जब डेवलप्ड होती है तो उसमें हमारे पास चार्ज की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल परपेंडिकुलर होती है तीनों। फोर्स भी, चार्ज की वेलोसिटी भी और बी भी। अब हम अगर चार्ज की वेलोसिटी की बात नहीं करें, उसकी जगह हम अगर लेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी लेंथ वो स्मॉल एलिमेंट होता है, कंडक्टर की लेंथ होती है जिसमें से करंट पास हो रहा होता है। ठीक है, आई और जो है लेंथ होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, दोनों ही पैरेलल होते हैं। अब अगर हम दोनों में से किसी एक चीज को लेना चाहे तो वो दोनों आपस में बात एक ही होती है। तो हम अगर यहाँ पर लेंथ आपके पास फॉर एग्जांपल ए है और मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास इस करंट कैरिंग वायर में ये लेंथ और ये बी आपस में परपेंडिकुलर है। लेकिन जो ये वाली लेंथ है आपके पास, ये वाली जो लेंथ है, लेंथ बी, ये अगर आप एक खास तरीके से देखें तो ये बी के परपेंडिकुलर आपको नजर नहीं आएंगी। लेकिन जब आप इसको कंपोनेंट में इसके रिजॉल्व कर देंगे तो इसका कोई एक कंपोनेंट होगा जो कि इसकी लेंथ बी की डायरेक्शन को बताएगा कि वो बी के परपेंडिकुलर है या नहीं। अगर परपेंडिकुलर होगी तो जाहिर सी बात है वहां पर फोर्स भी मौजूद होगी, वो और वो फोर्स जो है उस मैग्नेटिक फील्ड और उस लेंथ की वजह से क्या होगी, वो भी इन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। अब है कि हमारे पास इन दो चारों साइड्स की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो पूरे सर्किट में से करंट पास हो रहा है, इस पूरे वायर में से करंट पास हो रहा है, तो जिसकी वजह से वहां पर फोर टाइप्स की फोर्स भी डेवलप हो रही है। जाहिर है फोर साइड्स हैं तो यहाँ पर अलग अलग जगह पे फोर्स डेवलप हो रही है। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है आपके पास ये इसका वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जो यहाँ पर लूप जो रोटेट कर रहा है ये अलोंग जेड एक्सिस रोटेट कर रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है।
ठीक है, पहले हम बात करेंगे इसकी कि हमें यहाँ पर क्या। अच्छा, अब हम इस वायर के इस ये जो वायर है इसमें टोटल 4 साइड्स हैं, तो 4 यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 फोर्सेस भी हैं, और फिर हम उन तमाम फोर्सेस का सम भी लेंगे, यानी नेट फोर्स फाइंड करेंगे कि क्या आती है। अब आप नीचे चलते हैं। फिगर 21 शोज अ रेक्टेंगुलर लूप। देखिए मैंने आपको बताया कि ये एक रेक्टेंगुलर लूप है ऑफ वायर और उसमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। द लूप इज फ्री टू मूव इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी फ्रीली मूव कर सकती है। द लूप इज पावर्टेड अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस, यानी जाहिर है जो है वो ये हमारा जो एक्सिस है जेड एक्सिस असल में ये वर्टिकल है और इसके जो ऊपर रोटेट कर रही है अलोंग द जेड एक्सिस ऑन द लूप व्हेन द लूप इज ओरिएंटेड सो दैट द मैग्नेटिक प्लेन इज इन द प्लेन ऑफ द लूप। अब आप देखें ना, लूप जो है ये आपके पास जो है अगर डायग्राम में अगर आप देखें आपका जो है लूप ये रोटेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह प्रोड्यूस हो रही है, यानी दोनों की क्या है, डायरेक्शन एक ही है, पैरेलल हैं दोनों, is in the plane of the loop, ठीक है, is oriented so that the field is in the plane of the loop, यानी जिस प्लेन पे जो लूप जो है वो मौजूद है वहीं पर फील्ड जो है वो डेवलप हुई है। On the long ends and short ends of the rectangular loop, the forces are equal but opposite direction. अगर आप देखें short ends और long ends से क्या मुराद है, ये long ends हैं इसके और ये short ends हैं। यहाँ पर जो भी फोर्सेस डेवलप्ड हो रही हैं वो इक्वल तो होंगी, दोनों लॉन्ग साइड की जो फोर्स होगी वो इक्वल होगी लेकिन ऑपोजिट होगी। क्यों? क्योंकि उनके जो है पॉजिटिव, एक का पॉजिटिव एक्स होगा, एक जो एक्सेस होंगे उनके पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव होंगे। इसी तरीके से आपके पास क्या है, फोर्स जो ये वाली फोर्स है, फोर्स F2 और F4, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। ये जो शॉर्ट एंड पे जो फोर्सेस है ये भी जो है वो जेड एक्सिस पे लाई कर रही हैं, तो इनका भी कुछ ऐसा ही होगा। ये से तभी क्या है कि ये जो है फोर्सेस इक्वल तो होंगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि जब हम नेट फोर्स फाइंड करेंगे पूरे पूरे लूप की, तो वो क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। इसका मतलब है उस लूप में कोई फोर्स मौजूद नहीं होगी। हम अभी ये बात कर रहे हैं लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ टॉर्क मौजूद होगा। क्यों? क्योंकि जो टॉर्क होगा वो असल में वो लूप को रोटेट कराएगा उस एक्सिस के अबाउट और इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तभी तो आपका जो लूप है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा और उसकी कंटिन्यूसली मूवमेंट की वजह क्या होगी, वो टॉर्क होगी जो वहां पर प्रोड्यूस ऑलरेडी हो चुका होगा। ठीक है, हम नेट फोर्स तो फाइंड कर रहे हैं वो जीरो आ रही है लेकिन नेट टॉर्क वहां पर मौजूद है, उसकी क्या वजह है हम आगे बात करते हैं। तो द फिगर शोज रेक्टेंगुलर लूप ऑफ लेंथ एल एंड बी कैरिंग द करंट आई। आपके पास ये जो रेक्टेंगुलर लूप है इसकी लेंथ दोनों साइड की ए है और ये लॉन्ग इसकी लेंथ बी है और इस पूरी जो है आपके पास रेक्टेंगुलर जो वायर है इसमें आपके पास क्या गुजर रहा है, करंट गुजर रहा है। द प्लेन ऑफ द लूप मेक्स एन एंगल थीटा। द प्लेन ऑफ द लूप यानी प्लेन कौन सा है, ये वाला लूप, और ये एंगल बना रहा है अबाउट इट्स एक्सिस, एन एंगल विद द एक्स एक्सिस। ये देखिए आप, ये यहाँ पर एंगल बना रहा है विद द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है हमारे पास। और ये हम F1 और F3 की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर एक जो है लाइन ड्रॉ कर दी है कि हम दिखा सकें कि ये एक्सिस यहाँ पर भी हमने जो है दिखाने के लिए बनाया है कि इसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, और ये एंगल यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का एंगल होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक है। अब यहाँ से यहाँ तक डेवलप्ड हुआ एंगल, तो F1 का जो है एंगल क्या होगा, 90 प्लस थीटा होगा। और जो कि हम जाहिर है मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो उसमें साइन आ जाएगा क्योंकि हमारे पास लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है, तो उसकी वजह से हमारे पास वो साइन 90 प्लस थीटा आएगा। और अगर F3 देखें, F3 जो है आपके पास यूं इस साइड पे बन रहा है, इस साइड के क्रॉस बन रहा है, या मैं बात करूं इस साइड के, और मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या है, ये पूरी बन रही है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा ये वाला एंगल है तो वो एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, यानी साइन इंटू 90 माइनस साइन का एंगल क्या, 90 माइनस थीटा। और F2 और F4 असल में क्या है आपके पास, F2 और F4 को अगर आप देखेंगे तो मजीद आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा। हम आगे चलते हैं। हम देख रहे हैं कि मजीद हमारे पास और मजीद क्या हो सकता है। जो भी मैं बात कर रही हूँ, जो एंगल्स बनाने की बात कर रही हूँ आपको, ये एंगल एक्स एक्सिस से बना है।
उसकी वजह क्या है हम बात करते हैं। F1 और F3 की अभी हमने बात की थी। अब थोड़ा सा हाफ चलते हैं। बाय कैरिंग करंट द प्लेन ऑफ द लूप मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्सिस द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी यूनिफॉर्म, जो कि हमने बात की है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म है और किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, एंड z डायरेक्शन लाइज इन द प्लेन ऑफ द लूप। ये क्या है आपके पास, ये z एक्सिस जो है हमारे पास लूप का प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में कुछ फोर्सेस भी हैं हमारे पास। Our goal is to find out the net force and the net torque by the loop on the loop by calculating the force on each side of the loop। हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि हम नेट फोर्स फाइंड करें और नेट टॉर्क फाइंड करें लूप की, जो कि कैसे कैलकुलेट होगी। पहले हमें हर लूप की ईच साइड की जो कि फोर साइड है उन तमाम साइड्स की हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी, फोर्स फाइंड। द साइन 1 and 3 आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर साइड 1 और 3 देखें, ये साइड और ये साइड ये मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड यूं है तो ये साइड और ये साइड ये क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गई। मैग्नेटिक फील्ड पर के परपेंडिकुलर है तो उसका मतलब इसकी लेंथ जो है बी की क्या होगी, वो भी परपेंडिकुलर होगी। अभी बात की फील्ड, सो वी कैन से दैट ए परपेंडिकुलर टू बी, क्योंकि ए क्या है असल में साइड 1 और साइड 3 की क्या है, लेंथ है, वो लेंथ है जिसमें से करंट पास हो रहा है। तो उसका मतलब साइड 1 और साइड 3 पे जो फोर्सेस गुजर रही हैं F1 एंड F3, अब वो उनको देखते हैं क्या होता है। वी नो दैट द मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज, अब हमारे पास जाहिर है वायर है, वायर किसी कंडक्टर कंडक्टर भी कह सकते हैं हम उसको। जो दोनों फोर्सेस हैं उन दोनों की साइड्स क्या है, ए है और ए जो कि परपेंडिकुलर है बी के, तो उसका मतलब है F1 और F3 की जो हमारे पास जो दोनों का फोर्स होगा उनका जो मैग्नीट्यूड होगा, उनका जो फॉर्मूला होगा वो सेम बनेगा, यानी उनका एंगल भी 90 डिग्री का होगा। एफ एम हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बराबर होती है आई इंटू एल क्रॉस बी के। एल आपके पास जो है असल में वो है लेंथ है और बी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। आपने जो है साइन थीटा लिया, इसका क्रॉस प्रोडक्ट को डिसॉल्व कर दिया। अगर साइन थीटा आपके पास 90 डिग्री है तो वो आपके पास, अच्छा एफ एम जो कि मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा है मॉड के साथ, उसको हम ऐसे भी ले सकते हैं लेकिन विदाउट वेक्टर, विदाउट एरो हेड, ताकि हमें पता चले कि ये जो उसका मैग्नीट्यूड है। So for F1 and F3 is A is equals to 1। सॉरी यहाँ पर ये A नहीं आएगा, यहाँ पर हमारे पास so for F1 and F3 is A, यानी आपके पास जो लेंथ इज इक्वल्स टू L। यहाँ पर हमारे पास लेंथ जो है असल में क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। ये कहने का मतलब था कि हमारे पास जो लेंथ है ए की F1 और F3 के लिए, हमारे पास जो साइड 1 और साइड 3 थी जहाँ पर फोर्सेस F1 और F3 हमारे पास वहाँ पर गुजर रही हैं, क्योंकि क्या है, क्योंकि साइड 1 और साइड 3 दोनों ही परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के और उनकी लेंथ क्या है, ए है। तो उसका मतलब है कि यहाँ हमारे पास जो ए है असल में वो हमारे पास इस फॉर्मूले के मुताबिक क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले में क्या पुट कर सकते हैं, एल की जगह ए पुट कर सकते हैं। और साइड 1 और साइड दोनों की फोर्सेस F1 और F3 हैं और दोनों की लेंथ एल है, तो दोनों की जो है दोनों फोर्सेस जो है आपस में सेम बिहेव करेंगी, आई ए बी साइन थीटा। और जो कि साइड 1 और साइड 3 हमने वही बात की कि साइड 1 भी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के और साइड 3 भी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा और साइन 90 इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो F1 भी आई ए बी आ जाएगा और F3 भी आई ए बी, यानी F1 फोर्स जैसे बिहेव करेगी जो डायरेक्शन उसकी होगी, इसी तरीके से F3 भी वैसे ही बिहेव करेगी। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। These forces are parallel to x axis, ये फोर्सेस पैरेलल हैं x एक्सिस के, आप डायग्राम में देख सकते हैं। F1 पॉजिटिव x एक्सिस के पैरेलल है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और F3 नेगेटिव x डायरेक्शन में। ये देखिए आप, ये देखिए ये x एक्सिस है ना, F1 जो है आपके पास ये F1 पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में, F3 नेगेटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में, और पैरेलल हैं दोनों x एक्सिस के। द एंगल बिटवीन साइड 2 एंड 4, अब हम जो है F2 और F4 की बात करें, द एंगल बिटवीन साइड F2 and 4 of the length of the wide length B and the magnetic field is theta plus 90, theta minus 90 and for forces। अब ये बात इन्होंने जो कही है असल में हमारे पास ये जो फोर्सेस आ रही हैं F2 F4, अगर ये बेसिकली देखा जाए तो जाहिर है ये प्लेन है लूप का, और ये जो प्लेन है लूप का ये परपेंडिकुलर है टू द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन हमारे पास अगर हम जब इसकी वायर की साइड को देखें बी, ये ओरिजिनली ये जो साइड बी है ये ओरिजिनली हमारे पास जो है, अगर हम इसको गौर करें तो ये बी के परपेंडिकुलर नहीं है। तो इसका मतलब है जब हम इसको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करने जाएंगे इनमें से किसी एक को, तो
इनमें से किसी एक का कंपोनेंट दूसरी जो है वेक्टर फील्ड के या मैं कहूँ कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब इसकी लेंथ ये है, तो इसकी जो भी इसका जिस तरह हम इसको तोड़ेंगे तो उसका जो बनेगा उसमें हम जो है F4 और F1 जो कि अलग अलग डायरेक्शन में, F2 में हमारे पास जो है वो अगर आप देखें प्लस हो रहा है 90 थीटा प्लस 90, क्योंकि यहाँ से एंगल हमारे पास ज्यादा बन रहा है, यहाँ से बनेगा थीटा। आपके पास अगर ये देखिए कि लेंथ एल है, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो आपके पास थीटा यहाँ से बनेगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। और ये जो है लेंथ यहाँ से आ रही है, तो ये हिस्सा भी है और ये हिस्सा भी है, तो यहाँ से हमारे पास 90 प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा क्या आपका ये है और ये पूरा एंगल जा रहा है, ये 90 प्लस थीटा होगा। और जब हम ऊपर से लेंगे तो वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, फिर हमने जो है पुट कर दिया फॉर F2 आई बी बी साइड बी, आपके पास एल इज द लेंथ जो है वो दोनों की F2 साइड 2 और साइड 4 के लिए, यानी F2 फोर्स और F4 फोर्स के लिए आपके पास जो लेंथ है वो B है, यानी L जो है B के बराबर है। और जो थीटा है वो आपके पास थीटा प्लस 90 है F2 के लिए, और F4 के लिए थीटा थीटा माइनस, सॉरी ये आई थिंक 90 माइनस थीटा है। सॉरी मुझसे गलती हो गई। अच्छा, फिर मैंने क्या किया है कि 90 थीटा प्लस 90 जो है थीटा प्लस 90 ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा प्लस 90, इसको मैंने मजीद खोल दिया है, इसको मैंने मजीद खोल दिया, और जब मैंने इसको मजीद खोला तो ये बन गया साइन थीटा कॉस 90 प्लस कॉस थीटा साइन 90। अब इसमें आप देखें कि हमारे पास एंगल जो है कॉस 90 जो है वो जीरो के इक्वल होता है। कॉस 90 अगर मैं यहाँ पुट करूंगी तो ये पूरी जो है हमारे पास जीरो जाएगी, और साइन 90 अब जब मैं यहाँ पुट करूंगी तो हमें सिर्फ कॉस थीटा मिलेगा। इसका मतलब है साइन थीटा प्लस 90 किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा। इक्वेशन ए जो हमारे पास आ रही थी, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 थी, हमने जो है इसको सॉल्व आउट किया, इसको हमने नाम दे दिया अपने पास इक्वेशन नंबर ए का, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर ए का। इसमें हमारे पास जो है इसको सॉल्व करके हमने जो है इसमें चीजें पुट की, हमारे पास कॉस थीटा आ रहा था, हमने इस कॉस थीटा को जो कि इक्वल आया साइन थीटा प्लस 90 को, इसको उठा के पुट कर दिया अपनी इक्वेशन नंबर 3 में। हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पुट किया, हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या आ गई। अब यही सिमिलरली यही काम हमने वो साइड जो के जिसकी फोर्स F4 है उसके लिए हमें यही करना है, लेकिन उसका एंगल हमारे पास 90 माइनस थीटा है। लेकिन हमने देखा कि जब हमने उसको भी खोदा तो हमारे पास वहां पर भी यही कंडीशन अप्लाई हुई। कॉस 90 जो है, कॉस 90 जो कि जीरो होता है, तो उसकी वजह से ये टर्म आपके पास जीरो हो गई। ठीक है, इसको हमने क्वेश्चन बी का नाम दिया है। और साइन 90 जो कि 1 होता है, तो इसका आंसर भी हमारे पास एग्जैक्टली सेम उसी तरह आया है जिस तरह हमारे पास साइन 90 प्लस थीटा का आया था। तो हमने यहाँ पर इसको पुट कर दिया, और ये इसी चीज को उठा के फिर हमने इस इक्वेशन नंबर 4 में इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगर आप देखिए इक्वेशन नंबर हमारे पास जो है ऊपर इक्वेशन नंबर 3, ये जो क्वेश्चन नंबर आपके पास, सॉरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है और ये F2 है और ये जो F4 है आपके पास, ये दोनों सेम आ रही हैं। ये दोनों सेम आ रही हैं, तो आपने क्या किया, जब दोनों सेम आ रही हैं तो ये आपके पास ये भी सेम आई, दोनों सेम आई। F2 लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, F2 जो है नेगेटिव Z डायरेक्ट की डायरेक्शन में क्योंकि नीचे की साइड पर है, और F4 जो है पॉजिटिव Z की डायरेक्शन में है। टू फाइंड, अब हमें फाइंड क्या करनी है, अब हमें चारों फोर्सेस अलग अलग हमने फाइंड करनी थी, वो हमारा काम हो गया। अब हम टोटल फोर्स या नेट फोर्स फाइंड करना चाहिए। टू फाइंड द टोटल फोर्स ऑन द लूप वी ऐड द फोर्स ऑन फोर साइड्स। हमने टोटल फोर्स मालूम करनी है लूप की, तो हम तो चारों फोर्स को प्लस कर देंगे। टू बी केयरफुली अकाउंट बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, लेकिन हमें उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ेगा। द फोर्सेस जो कि हमारे पास साइड 2 और 4 थी, उसकी जो फोर्सेस थी F2 एंड F4 वो इक्वल थी लेकिन ऑपोजिट थी, तो उनको सम अप करेंगे वो जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास साइड 1 और 3 थी, उन दोनों की जो फोर्सेस थी F1 और F3 वो भी इक्वल होंगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही हैं एक्सेस की वजह से, तो वो भी क्या होंगी, जब सम अप होंगी तो वो भी जीरो जाएंगी। तो इसका मतलब है ओवरऑल जो हमारे पास फोर्स होगी वो जीरो के इक्वल आ जाएगी। दिस कंक्लूजन फॉलोज दिस, का मतलब ये बता रहा है कि नेट फोर्स जीरो हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपके पास फील्ड जो है यूनिफॉर्म आ रही है। ठीक है, लेकिन वहां पर जो नेट टॉर्क है वो जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा?
अब पता करते हैं क्या बचा है। जो फोर्सेस F2 और F4 है जो कि लाई कर रही हैं Z एक्सिस पर, Z एक्सिस पे लाई करनी है, जो बेसिकली क्या है, प्लेन है लूप का। अब वो प्लेन है लूप का तो उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम होगा, ठीक है। तो इसीलिए वो नेट टॉर्क को जो है रोटेट करने में, नेट टॉर्क के उसमें जो है वो क्या करेंगी, कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी। लेकिन F1 और F3 दो ऐसी फोर्सेस हैं जो कि हमारे पास असल में एक्स एक्सेस पे लाई कर रही हैं, तो उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है हमारे पास सेम नहीं है। जब उनका सेम नहीं है तो वो असल में वर्क करेंगी और टॉर्क में हेल्प आउट करेंगी उसको रोटेट कराने में, यानी असल में टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी, उसकी वजह से ही टॉर्क प्रोड्यूस होगा F1 और F3 की वजह से, क्योंकि F1 और F3 का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं है, और वो जो है लूप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कि घूम रही है टू द प्लेन, टू z along the z एक्सिस, उसको z एक्सिस में जो है अबाउट z एक्सिस वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने में हिस्सा लेंगे। Related to z axis both forces F and F2 have moment arm। अच्छा, अगर z एक्सिस से रिलेट करें कि F1 और F3 के मूवमेंट आर्म क्या है, डायग्राम की तरफ चलते हैं। अगर आप देखिए F1 ये है, F3 ये है, तो ये हमारे पास लेंथ b है पूरी टोटल, लेकिन इसके लिहाज से अगर मैं इसको हाफली डिवाइड कर दूं तो F1 के लिए मोमेंट आर्म जो है रोटेशन के लिए मोमेंट आर्म ये b/2 हो जाएगा, और F3 के लिए भी b/2 हो जाएगा। इसलिए हमने F1 और F3 के लिए जो मोमेंट आर्म लिए हैं, आप देखें जो मोमेंट आर्म हमने लिए हैं वो b/2 और साइन थीटा लिया है, ठीक है। वो हमने क्या लिया है, b/sin थीटा लिया है, सॉरी, वो हमने क्या लिया है, साइन थीटा लिया है। अब मोमेंट आर्म b/2 sin थीटा, क्योंकि हमने उसको कंपोनेंट में उसके रिजॉल्व कर दिया है। तो उस वजह से आपके पास जो टोटल टॉर्क क्या हो गया, टोटल टॉर्क हो गया टू, टू इसलिए क्योंकि दो फोर्सेज हैं, ठीक है, और आप नंबर ऑफ टर्न्स, दो फोर्स की वजह से उसको टू टर्न्स मिलेंगे। आई ए बी आपके पास असल में ये क्या है, फोर्स का जो है मैग्नीट्यूड है, b/2 sin थीटा, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास असल में मूवमेंट आर्म है फोर्सेस के। where factor 2 enters because forces contribute equally to the, और क्योंकि वहां पर दो फोर्सेस इक्वली जो है वो टॉर्क में क्या करी है, कंट्रीब्यूट करी है। टॉर्क इज मैक्सिमम होगा, टॉर्क उस मैक्सिमम होगा जब थीटा आपके पास 90 डिग्री हो और फील्ड जो है पैरेलल हो टू द प्लेन ऑफ द लूप के, ठीक है। यानी आपके पास जो जिस लूप पे जो जिस प्लेन पे, यानी आपके पास का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड जो है कहाँ होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड जो है जेड एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। अगर जेड एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो वहां पर थीटा आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा और टॉर्क मैक्सिमम होगा। और अगर आपके पास फील्ड जो है परपेंडिकुलर हो जाती है टू द प्लेन ऑफ द लूप, तो होगा क्या कि वहां पर आपके पास थीटा जो है वो जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। और इफ द लूप वर कंस्ट्रक्टेड एज द कॉइल, एज अ कॉइल, अगर हम लूप को किस तरह लें, एज अ कॉइल लें, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, हमने क्या दिया नंबर ऑफ टर्न्स को n टर्न्स। तो इक्वेशन नंबर 7 जो ये 2 है ये असल में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब इस यहाँ से हमें एक और चीज मिल रही है, अगर आप देखें a क्या है आपके पास, लेंथ है, और b/2 ये भी लेंथ है, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल आता है एरिया। एरिया किसका, उस रेक्टेंगुलर लूप का जिसको हमने कंसिडर किया है, या रेक्टेंगुलर वायर भी कह सकते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 7, ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, a/2 हट के इसकी जगह a आ जाएगा, तो ये बन जाएगा NIAB sin थीटा। ये हमारे पास वो फाइनल टॉर्क का जो है फॉर्मूला है जो कि हमें मिल रहा है ऑफ अ करंट लूप का। ये टॉपिक मैं यहीं तक छोड़ती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी बहुत जल्दी। अल्लाह हाफिज।